किसी भी टूर्नामेंट का आगाज कैसा होता है, इससे बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। तो आगाज तो बहुत ही बेहतरीन हुआ था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का, जहाँ पे लगातार दो मुकाबले जीते और बहुत बेहतरीन तरीके से जीते। लेकिन उसके बाद से लगातार दो मुकाबले हारे भी, और इन दो हार के बाद से मनोबल जो था वो थोड़ा सा टूट गया था, कंधे जो थे वो ड्रॉप हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जो फैंस है, यानी जो हमारे चिन्ह स्वामी स्टेडियम है, वहां पे जो फैंस है उनकी तादाद कम नहीं हुई। आरसीबी के हर एक मुकाबले में वो आए और स्टेडियम फुल पैक रहा। तो इसका जो सजदा है वो किया पूरी की पूरी टीम ने, और एक लैप लिया और थैंक यू बोला पूरे ग्राउंड को, क्योंकि कल जो है आखिरी मुकाबला खेला गया आपका रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के होम ग्राउंड बेंगलुरु में। लेकिन उसके अलावा अगर बात किया तो आरसीबी ने बहुत बढ़िया कमबैक भी किया है। अगर आप बात करें तो आरसीबी मेंस टीम जो है वो हमेशा से जानी जाती है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए, और सबसे ज्यादा रन्स का अगर स्कोर है, यानी सबसे ज्यादा स्कोर बोर्ड पे किसने रन बनाए हैं, उसमें आरसीबी लीडिंग थी। लेकिन ऐसा ही कुछ हमें डब्ल्यूपीएल में भी देखने को मिला है कि सबसे ज्यादा डब्ल्यूपीएल हिस्ट्री की सबसे ज्यादा जो है टारगेट, सबसे बड़ा टारगेट जो है वो आरसीबी ने पोस्ट किया, जहां पे उन्होंने 198 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पे, और 199 लगभग 200 का जो है टारगेट दिया यूपी वॉरियर्स को। तो मैं हूँ क्रिकेटेश्वरी और आपको बता रही हूँ कि डब्ल्यूपीएल की इस मुकाबले में हुआ क्या है। तो आइए फटाफट से जानते हैं कि आखिर शुरुआत हुई कैसे। तो जब बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, तो वहां पे कप्तान स्मृति मंदाना ने ताबड़तोड़ पारी खेली और वैसे ही नजर आई थी जैसे पिछले मुकाबले में थी। पिछले मुकाबले में 74 बनाए, इस मुकाबले में बनाए 80। 20 रन अभी भी शॉर्ट पड़ गई वो अपने सेंचुरी से, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए। 50 गेंदों में 80 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 10 चौके लगाए हैं। वहीं अगर शबनैनी नेविका की बात करें तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छी पारी खेली। उन्होंने 21 बॉलों में 28 रन बनाए हैं। वहीं एलिस पेरी और ऋचा घोष ने बहुत ही अच्छी एक पार्टनरशिप देखा है, जहां पे एलिस पेरी ने भी 58 रन बनाए और ऋचा ने भी 21 रन बनाए हैं। सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मानी जाती हैं, सबसे अच्छी दिखने में लगती हैं, सबसे ज्यादा बेहतर वो गेंदबाजी बल्लेबाजी हो गई या फिर हो गई फील्डिंग, हर जगह वो अपना परचम लहराती हैं। लेकिन कुछ दिनों से लग रहा था कि शायद वो उस टच में नहीं है, लेकिन वो टच नजर आया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने जो है रन बनाए हैं। अब अगर बात की जाए बल्लेबाजी की, तो उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए और इसमें जो है 58 रन बनाया। लेकिन जो 2 छक्के थे ना वो बहुत बेहतरीन थे, लगातार मारे हैं। और उसमें से एक सिक्स जो है वो जाके आपको लगा सीधी कार पे, उस कार पे जो कि प्राइज के तौर पे दी जाती है डब्ल्यूपीएल के विजेता को, वहां पे जो है एक कांच पे लगी है बॉल, और बहुत ही तेज लगी है। पूरा का पूरा वो कांच जो है वो टूट चुका है, यानी कि गाड़ी तोड़ परफॉर्मेंस जो है वो आपकी एलिस पेरी ने दी है। और उसके बाद जो है बल्लेबाजी करने जब यूपी वॉरियर्स की टीम आई ना, वहां पे बहुत अच्छा देखने को मिला, क्योंकि जो उनकी कप्तान है एलिसा हीली, उन्होंने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला काम किया है, लोन वॉरियर बन के रही हैं। और अगर बात की जाए रन की, तो उन्होंने सबसे ज्यादा 55 रन जो है वो बनाए हैं 38 गेंदों में, जिसमें 3 छक्के और 7 चौके शामिल थे। लेकिन बात अगर की जाए उनके आउट होने की, तो वो थोड़ा सा निराशाजनक रहा, क्योंकि एलिसा हीली बाहर निकल कर मारने की कोशिश करती, उन्होंने स्ट्रेच पूरा किया कि क्रीज के अंदर उनका पैर चला जाए, लेकिन वो थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, और इस वजह से जो है ऋचा घोष की जो चतुर स्टंपिंग थी उसकी वजह से वो आउट हो गई और उन्हें वापस जाना पड़ा। उसके बाद अगर बात की जाए, नवगिरे ने जो है 18 रन बनाए हैं। चौमारी अट्टापट्टू से बहुत उम्मीदें थी, जैसे मैंने आपको बोला था पिछले मुकाबले में भी कि श्रीलंका की तरफ से बेस्ट जो है वो बल्लेबाज हैं, लेकिन इस साल ऐसा कुछ अभी तक बड़ा करके नहीं दिखा पाई है। एक मुकाबले में बहुत अच्छा खेला, जहां पे उनका डेब्यू मुकाबला था, इसमें 8 रन बनाकर ही आउट हो गई। ग्रेस हैरिस भी कुछ खास नहीं कर पाई, वो भी 5 रन बना के गई। श्वेता शरावत से बहुत उम्मीदें रहती, लेकिन आशा जो है आई है, उन्होंने लालच दिया है उनको, और उसके बाद से जो है कैच आउट कराया है और बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग के साथ किया है। ऐसा नहीं है कि रैंडम कैच कोई उड़ गई हो, बट उन्होंने वो चीज देखी कि किस तरह से वो बल्लेबाजी करे, वो चीज सारे कैलकुलेट किया, और उसके बाद से आशा ने गेंदबाजी की और वो जो है कैच आउट हो गई। इसके बाद से दीप्ति शर्मा और खेमनार ने बहुत कोशिश की, पार्टनरशिप बिल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से दीप्ति ने बहुत कोशिश की, 33 रन बनाए, वो भी आउट हो गए। लेकिन खेमनार की अगर बात की जाए, तो वो रिवर्स स्वीप जो है उन्होंने बहुत ही प्यारा मारा, उसकी बहुत प्रैक्टिस की है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके बाद से अब जो है ना रिजल्ट ये आया कि रिंकू सिंह बनने का मौका था खेमनार के पास। 7 बॉल में यूपी वॉरियर्स को जीत के लिए चाहिए थे 35 रन, वहां पे जो है 6 मारा था खेमनार ने। और उसके बाद से जब बल्लेबाजी करने अंजलि शर्मनी थी, वहां पे तो उन्होंने रन लिया है सिंगल, और आके आराम से जो है उन्होंने बल्लेबाजी खेलने के लिए कह दिया है खेमनार को। लेकिन खेमनार के पास अब मौका बन जाता है रिंकू सिंह का, क्योंकि 5 बॉल में आपको 5 छक्के चाहिए जीत के लिए, लेकिन ऐसा हो ना पाया। और उसका जो रिजल्ट हुआ एट दी एंड, आखिरी बॉल पे जो है विकेट गिर गया यूपी वॉरियर्स का, और एट दी एंड यूपी वॉरियर्स जो है वो 23 रन से हार गए। तो ये तो थी कहानी जीत की आरसीबी की टीम की, क्योंकि आरसीबी ने जो है लगातार 2 मुकाबले हारे, उसके बाद से मनोबल नहीं गिरा है। जो प्लानिंग से करके आए हैं, जिस तरह से फील्ड प्लेसमेंट की गई थी बल्लेबाजी में, जो जो रोल्स शायद सबको डिफाइन किए गए थे, वो सबने पूरे किया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों ही बहुत अच्छी हुई, बहुत ही अटैकिंग हुई,
और रिजल्ट ये हुआ कि आखिर में बैंगलोर ने अपना तीसरा मुकाबला जो है वो जीत लिया है। 5 में से 3 मुकाबले जीतने के बाद फिर से वो टेबल पे आगे आ गए। कप्तान स्मृति मंदाना जो है वो फिर से ऑरेंज कैप होल्डर बन चुकी हैं। इस साल के सीजन में 200 से ज्यादा रन बनाने वाली इकलौती बल्लेबाज बन गई हैं। और वहीं अगर बात की जाए ओवरऑल टीम की, तो टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सब के सब खिलाड़ी जो है बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस बार आरसीबी जो है वो फाइनल तक पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती है? क्या वो आरसीबी होगी जो कि महिला टीम होगी वो पहली बार कप जीतेगी? आप अपनी राय फटाफट से हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और दिल्ली कैपिटल्स की जो होम ग्राउंड है यानी कि दिल्ली है, अरुण जेटली स्टेडियम में आज से मुकाबले शुरू हो रहे हैं डब्ल्यूपीएल के, तो उसके रिलेटेड भी बहुत सारा कंटेंट हम आपके लिए लेके आने वाले, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी और क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए देखते रहिएगा, आते रहिएगा और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।